एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। यानी काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया को ए टू जेड हम लोग देखने वाले हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, और जितने भी आपके कन्फ्यूजन है वो सब इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। ऐसी ढेर सारी वीडियोस और क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रेप पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ये जो काउंसलिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस। यानी काउंसलिंग का मतलब आपके पूरे एडमिशन की प्रक्रिया है। अब सबसे पहले ये जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो रैंक के अकॉर्डिंग होती है। मान लीजिए आपकी जब भी काउंसलिंग की डेट आएगी वो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका शेड्यूल जारी होगा और इस शेड्यूल में फेज डिवाइड कर दिया जाता है, वो रैंक के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 75,000 तक रैंक जो होगी उनकी फेज 1 में काउंसलिंग होगी। यानी पहले इनकी काउंसलिंग होगी, बाद में फेज 2, फेज 3, फेज 4 इसी तरीके से होती है। मान लेते हैं कि आप फेज 1 में हैं, आपकी रैंक इतनी है। ये सबके लिए प्रोसेस सेम होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता कहाँ है उसके लिए जान लीजिए। जो आपकी वेबसाइट है जहां से आपने अभी तक फॉर्म फिल किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, स्कोर कार्ड डाउनलोड किया, वहीं से आप यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन करेंगे। तब आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का एक डैशबोर्ड दिखेगा। और ये जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहीं दिखता है। यहां पर आपको क्या क्या फिल करना होता है। बेसिकली देखिए, आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जनधन खाता ना हो, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कॉलेज ना मिलने पर आपको जो आपका काउंसलिंग फी है 5,000 वो रिफंड की जाती है। तो जनधन खाता होने की वजह से थोड़ी सा प्रॉब्लम आती है और देखी गई है, इसीलिए जनधन ना रखें आप। बाकी आप अपना या अपने पापा या अपने मम्मी, मतलब 3 लोगों का आप किसी एक लोगों का लगा सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन में फिल करते समय। आपको उनकी पासबुक या वो पासबुक भी आपको अपलोड करनी होगी उसकी फोटो लेकर, और ये आप अपने फोन से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एडवांस फी और काउंसलिंग फी दोनों आपको यहां पर पे करनी होती है। अब वो कितनी होती है उसको देख लेते हैं। ये बात अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन की कर रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन में फाइनल ईयर की मार्कशीट उनको अपलोड करनी होगी जो लोग इस बार अपियरिंग में थे, यानी इस बार पास आउट हुए हैं, चाहे वो यूजी पे हो या पीजी पे हो। साथ ही साथ अगर आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप इंटरनेट की मार्कशीट को अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराकर भी आप अपलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। ध्यान रखिएगा। और जो लोग पहले से ऑलरेडी पास आउट हैं उनको ये ऑप्शन भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और मतलब आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के समय 2 चीजें आपको अपलोड करनी होती है, उनकी डिटेल फिल करनी होती है। साथ ही साथ देखिए, ये 5,000 जो फी लगती है ये आपकी एडवांस फी होती है कॉलेज की, सिक्योरिटी मनी आप समझ लीजिए। और दूसरी जो होती है काउंसलिंग फी होती है, ये 750 या 650 लगती है। कभी कभी 100 रुपए का अंतर देखने को मिलता है। तो ये जब आप अपलोड कर देते हैं और ये पेमेंट कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का, यानी आप अपने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और कॉलेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको इस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे प्रेफरेंस रखना होता है, वरीयता, कि आप पहले पर किसको रखना चाहते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। यह प्रोसेस चाहे आपकी फर्स्ट रैंक हो, चाहे 1,000 रैंक हो, लाख रैंक हो, सबको ये करना पड़ेगा। जब आप सारे कॉलेजेस फिल कर लेंगे, अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप लोग पूछते हैं सर कितना कॉलेज फिल कर सकते हैं, आप जितना मर्जी उतना चाहें। इसमें होता क्या है, मान लीजिए पहला नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सब आपकी रैंक पे और कैटेगरी रैंक पे डिपेंड करता है। तो जब आप यहां तक कर लेते हैं, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब चॉइस फिलिंग भी आपने कर लिया। चॉइस फिलिंग के बाद कुछ दिन बाद यहां पे आप देख पाएंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही, जैसे शेड्यूल दिया है फिर आपका अलॉटमेंट होता है, यानी आपको कॉलेज मिलता है। अलॉटमेंट का मतलब है कि कॉलेज का आपके मिलना। और जब जब आपका कॉलेज मिल जाएगा तब आपको क्या करना होगा, उसकी फी पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए ये जो 5,000 रुपए है ये आपके उस फी से डिडक्ट हो जाती है। यानी समझिए ऐसे, अगर आपकी कॉलेज की फी 4,000 रुपए ही है
तो आपको फी पेमेंट नहीं करना होगा। अगर 51,000 मान लीजिए प्राइवेट मिलता है 51,250, तो उसमें आप 5,000 माइनस करके आपको पेमेंट करना होगा, यानी 46,000 पेमेंट करना होगा। जब आप उतना अमाउंट पेमेंट कर देंगे तब आपको फाइनली सीट कंफर्म हो जाएगी, यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं, जैसे आपने चॉइस फिलिंग की, जब आपका रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट, तो उस तरीके से डिटेल लिखी होगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और आपने कितनी अभी फी देनी है। अगर मान लीजिए 10,000 फी है उस कॉलेज की, तो आपने 5,000 तो पहले से जमा की है, 5,000 आपको और जमा करनी होगी। इसके बाद आपका जो कंफर्मेशन है वो, यानी आपको सीट कंफर्म हो जाएगी आपकी। अब आप क्या करेंगे कि उस कॉलेज में जाएंगे जो कॉलेज आपको मिला है, उस कॉलेज में जाते हैं आप और अपना वेरिफिकेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें मैं बताऊंगा, इसमें ढेर सारी चीजें आपको, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, आय, जाति, निवास, सब आपको लेके जाना होता है और वेरिफिकेशन कराना होता है। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका फाइनल एडमिशन मान लिया जाता है कि आप फाइनली, आपको एडमिशन मिल गया। ये छोटे छोटे प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी सब होगा वो आपके यहाँ पर देखिए, सब डे दिया रहता है कि कितने दिन आपको समय दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, फिर कितना समय आपको, यानी एक फिक्स डेट रहती है, जैसे रिजल्ट आता है उसी तरीके से अलॉटमेंट दिखाई देता है। फिर आपको कुछ समय दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, यानी आप देख सकते हैं 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है कि आप अपने जो रिमेनिंग फी है उसकी पेमेंट कर दें। ध्यान रखें, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और उसकी फी 5,000 से कम है तो आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो बची हुई फी होती है, यानी मान लीजिए 5,000 आपने पहले ही जमा कर दिया, ये समझ लीजिए, इसको 5,000 दे दिया और आपके कॉलेज की फी 4,000 रुपये निकली, तो आपको 1,000 रुपये कॉलेज में जाकर मिलेंगे, यानी ऐसे अभी रिफंड नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट मिले, मुझे प्राइवेट नहीं करना है, और अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है, मान लीजिए आपने 2 ही कॉलेज फिल किया, यहां पे समझ लीजिए 2 ही कॉलेज अगर आपने फिल किया और आप 2 ही को फोकस कर रहे थे, और अगर ये दोनों नहीं मिला आपको, तो आपकी जो काउंसलिंग फी है 5,000 रुपये, वो रिफंड हो जाती है। लेकिन उसको रिफंड होने में, आपके अकाउंट तक आने में 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और मिनिमम 3 से 4 महीने लगते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा भी नहीं फंसेगा और आप इजीली काउंसलिंग भी करा पाएंगे। तो ये स्टेप है, आप काउंट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट का मतलब आपको कॉलेज मिलना, और फी आप पेमेंट कर देंगे तो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और उस अलॉटमेंट रिजल्ट में आपके कॉलेज की पूरी डिटेल दी हुई होगी, कुछ इसी तरीके से। जहां पे जैसे देखिए, ये एक कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, जो है ये मुगल सराय में है। इसी तरीके से आपकी पूरी कॉलेज डिटेल और एक एडमिट कार्ड की तरह वो शो होगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके यूपी बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित, और हमने इसमें कोशिश की है कि आपको काउंसलिंग के ए टू जेड आपको बता दे डिटेल से, यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक। और जितनी भी डिटेल है, अगर आपका कोई और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कर पाएं। आगे और भी अपडेट जाती रहेगी। ऑनलाइन प्रेप पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।